अस्सलाम वालेकुम। कैसे एक शहद की मक्खी ने एक अरबपति बिजनेसमैन की जान ले ली। करिश्मा कपूर से उनका क्या तल्लुक है? करिश्मा कपूर के वो साबिक शोहर थे जिनसे उनके दो बेटे थे, एक बेटा और एक बेटी। थोड़ा सा तफसील से आपको बताता चलूँ। उसके बाद शहद की मक्खी ने कैसे उनको काटा है और कैसे फौरी तौर पर उनकी मौत हो गई है वो भी आपको बताएंगे। संजय कपूर जो कि एक मशहूर बिजनेसमैन थे और इंग्लैंड के अंदर मुकीम थे। संजय कपूर जो है ना 1971 में अमेरिका में पैदा हुए और उनकी जो परवरिश है वो न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर हुई है। तो इस वक्त वो जो है ना अपना एक सोना ग्रुप है उसके सीईओ और चेयरमैन थे, जो उनके वालिदैन की कंपनी थी, तो उसको वो चला रहे थे और इंग्लैंड में मुकीम थे। तो पोलो के वो अपनी टीम के कैप्टन भी थे। पोलो वो जो ना खेलते थे शौक से। तो वो पोलो ग्राउंड के अंदर मौजूद थे कि जब वो पोलो खेल रहे थे तो अचानक से एक मक्खी ने उनको, शहद की मक्खी ने जो है ना उनको काटा है। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि संजय कपूर की जो पहली शादी है वो 2001 में हुई है और 2003 में वो तलाक हो गई थी। उसके बाद 2003 में संजय कपूर ने करिश्मा कपूर से शादी की थी, जो कि फिर बाद में इख्तलाफात पैदा हो गए और 2016 में जो है ना उनकी अलहदगी हो गई, डाइवोर्स हो गया। और करिश्मा कपूर से संजय कपूर के जो है ना दो बेटे थे, एक बेटा और एक बेटी। तो शहद की मक्खी ने, जब वो पोलो ग्राउंड के अंदर मौजूद थे, तो शहद की मक्खी ने आकर उनको काटा है। यहाँ पर ये बात भी वाज़ह करते चलें कि जब इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर होता है तो फिर वो एक पल भी आगे पीछे नहीं होता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान को बीमार होगा फिर उसके बाद जाके उसको मौत आएगी। एक सेहतमंद इंसान को भी मौत आ सकती है, जैसा कि संजय कपूर की उम्र 53 बरस थी और 53 बरस की उम्र में वो सेहतमंद हालत में बस एक शहद की मक्खी के काटने की वजह से जो है ना मौत के मुंह में चले गई। शहद की मक्खी ने उनको काटा है। वो शहद की मक्खी ने असल में उनकी ज़ुबान पे काट लिया है, ऐसे जीभ पे। तो ज़ाहिर है खेलते वक्त बंदा बात करता है, मुंह खोलता है, तो उस दौरान शहद की मक्खी कोई आई है तो उसने काटा है। फौरी तौर पर उनको कुछ महसूस नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर में उनकी सांस फूलना शुरू हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है शहद की मक्खी जब बाहर से भी आपको काटती है तो आपका जिस्म फूलना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद उसकी सांस की नालियाँ जो है ना सिकुड़ गई और जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक हो गया है। तो उसका अगर फौरी तौर पर फर्स्ट एड या फौरी करीबी अस्पताल उनको कोई इंजेक्शन लग जाता जो एलर्जी का होता है तो शायद उनकी जान बच जाती। लेकिन चूंकि उनकी मौत मुकर्रर थी, तो शहद की मक्खी ने, देखें मौत किस बहाने से आई है कि शहद की मक्खी ने जीभ पे काटा है। अगर शहद की मक्खी बाहर काटती जिस्म पे तो उनकी जान बच जाती, लेकिन जीभ पे जब काटा है तो जीभ उसके साथ जब ये सांस एरिया होता है, आपका गला, सांस की नाली होती है, तो वो सूज जाए तो आपकी नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। खून की हरकत जो है ना वो मुतासर हो जाती है, आपको दिल का दौरा पड़ता है। तो इसलिए जो एलर्जिक लोग होते हैं उनको फर्स्ट एड जो इंजेक्शन होता है एलर्जी का वो अपने पास रखना चाहिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में उनको वो जो है इंजेक्शन दिया जा सके या लगाया जा सके। या फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल जाना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि वो अरबपति बिजनेसमैन थे, अपने वालिदैन की जो है ना कंपनी वो आगे रन कर रहे थे और वो फिल्म प्रोड्यूसर भी थे। इंडिया के अंदर चंद फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस भी की हैं। ज़ाहिर है इसी वाले से उनका तल्लक करिश्मा कपूर से हुआ होगा, फिर उन्होंने शादी की होगी। तो 2016 में करिश्मा कपूर से उनकी डाइवोर्स होने के बाद उन्होंने 2017 में प्रिया सचदेव से शादी की थी, जिनके साथ वो यूके में रह रहे थे। तो इस वाले से आपके पास क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करें। मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक और आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक व्लॉग्स। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।